माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने मुझे मांग संख्या 42 और 43 पर बोलने का मौका दिया। माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान एक प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहूंगी। जब हम पढ़ते थे और आज भी वो प्रश्न उतना ही प्रासंगिक है कि हमेशा ये आता था कि सिद्ध कीजिए भारत एक धनी देश है जिसमें गरीब व्यक्ति जिसमें निर्धन व्यक्ति निवास करते हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान अपने विधानसभा क्षेत्र की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि मेरा विधानसभा क्षेत्र जो है वो प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से बहुत धनी क्षेत्र है, लेकिन फिर भी वो औद्योगिक संसाधनों की दृष्टि से, औद्योगिक विकास की दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से विकास के बिल्कुल अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ है। माननीय सभापति महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो बड़ी खाटू का जो क्षेत्र आता है वहां पर सैंडस्टोन की खाने हैं और वहां का जो पत्थर है वो उसकी विदेशों में भी काफी मांग है और विदेशों में भी वो निर्यात होता है और काफी मात्रा में जो है सरकार को उसकी रॉयल्टी भी प्राप्त होती है। इसके अलावा मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर गोठ, मांगलोद और खेराट क्षेत्र जो है वहां पर जिप्सम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और जहां तक मुझे जानकारी है राजस्थान के अंदर एक तो बीकानेर में और एक मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर जिप्सम काफी प्रचुर मात्रा में निकलता है और वहां पर खनन का कार्य भी होता है। इसके अलावा कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर चाइना क्ले भी प्रचुर मात्रा में और चाइना क्ले का भी वहां पर खनन कार्य हो रहा है। और मातासू कसनऊ का जो क्षेत्र है वहां पे RSMM द्वारा एक बड़ी मात्रा में वहां पे लिग्नाइन का खनन कार्य भी हो रहा है। तो प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से जायल क्षेत्र बहुत धनी है और सरकार को भी उसके लिए बहुत रेवेन्यू प्राप्त हो रही है, लेकिन फिर भी जो है वो आर्थिक दृष्टि से, औद्योगिक विकास की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और वहां पर कोई भी उद्योग धंधा वहां पर नहीं लगा हुआ है, जिसकी वजह से केवल वहां पर रोजगार का कोई भी साधन उपलब्ध नहीं है और केवल कृषि और पशुपालन ही उनका व्यवसाय है, जिसे कृषि के ऊपर 100% रिस्क पर वो काम करते हैं और इनकम जो होती है वो बिल्कुल नील होती है। तो मेरा माननीय उद्योग मंत्री महोदय से ये निवेदन है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक रिको इंडस्ट्रियल एरिया की स्थापना की जाए ताकि वहां के लोगों को रोजगार भी उपलब्ध हो और वहां के स्थानीय लोगों को वहां पर उस क्षेत्र का विकास भी हो सके। माननीय सभापति महोदय, मैं कुछ माननीय मंत्री महोदय से कुछ निवेदन करना चाहूंगी कि जायल में जो खातेदारी भूमि में खनिज सैंडस्टोन उपलब्ध है, किंतु खातेदारी भूमि में खनन पट्टों की साइज जो है वो 4 हेक्टेयर होने से खनन पट्टे स्वीकृत नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि खातेदारी भूमि की साइज बहुत छोटी है। अतः खनिज सैंडस्टोन के खनन पट्टे 1 हेक्टेयर किए जाने से खातेदार भी लाभान्वित होंगे और गवर्नमेंट को भी उसके लिए रेवेन्यू मिलेगी और स्थानीय रोजगार भी बढ़ेगा उसके लिए। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा खनिज जिप्सम निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया है और जायल और तहसील जायल में भी खनिज जिप्सम बहुत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अतः खातेदारी भूमि में भी खनिज जिप्सम के पट्टे स्वीकृत किए जाएं। साथ ही साथ मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो जिप्सम की जो खनन क्षेत्र है वहां पर अवैध खनन का जो कार्य हो रहा है, अवैध रॉयल्टी जो वहां पर वसूली की जा रही है, जिससे प्रभावी कार्यवाही नहीं होने से सरकार को बहुत ज्यादा राजस्व का नुकसान हो रहा है। तो मेरा ये मानना है कि वहां पर जो खनन कार्य के लिए जो ठेके दिए गए उनकी अवधि समाप्त हो गई है, लेकिन फिर भी वो खनन जो है वो चालू था, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध उसके ऊपर कार्यवाही की जाए। और इसके अलावा मेरा तो माननीय मंत्री महोदय से ये निवेदन है कि सर्वाधिकार प्राप्त प्राधिकरण का गठन किया जाए, जिससे कि अवैध वसूली और अवैध जो खनन हो रहे हैं, अवैध रॉयल्टी के ऊपर भी उस पर रोक लगाई जाए। इसके अलावा मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि नागौर जिले का एक जियोलॉजिकल सर्वे करवाकर नई खनिज समृद्धताओं में उद्योग लगाने की समस्याओं को खोजा जाए ताकि वहां पर नागौर जिले के अंदर ज्यादा से ज्यादा उद्योग धंधे स्थापित हो सकें। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को, जिन्होंने प्रदेश में औद्योगिक विकास के वातावरण को औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान औद्योगिक निवेश नीति 2014 और सौर ऊर्जा नीति 2014 जारी की गई। इसके अलावा राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2014 लागू कर दी है, जिससे निश्चित रूप से जो है रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा, स्थानीय लोगों को उसमें रोजगार बढ़ेगा और राजस्व की प्राप्ति भी होगी। मेरा सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर, जायल के अंदर RSMM लिमिटेड द्वारा डे क्षेत्र में तथा अंबुजा द्वारा
पहले हमारे यहाँ एक केईसी फैक्ट्री कंपनी आई थी 1988 में, उसके बाद में गुजरात अंबुजा आई 1992 में, उसके बाद अंबुजा फैक्ट्री आई, और इस तरह से हमारे वहाँ पे जो है जो किसानों की जो जमीन थी उसको सीमेंट प्लांट लगाने के लिए अधिग्रहित कर ली गई और बहुत ही कम कीमत पर किसानों की जमीन को अवाप्त कर लिया गया और वहाँ पे उन्हें यही सपना दिखाया गया कि आपके यहाँ पे सीमेंट प्लांट बन लगेगा, आपको यहाँ पे रोजगार दिया जाएगा, लेकिन वहाँ पर आज तक कोई भी प्लांट नहीं लगा गया है और औने पौने दामों पर जो उनकी भूमि अवाप्त की गई थी तो वहाँ पे किसानों को बिल्कुल भी उसके लिए मुआवजा नहीं दिया गया। तो मेरा तो माननीय मंत्री महोदय से यही निवेदन है कि जो नया भूमि अधिग्रहण बिल बनाया गया है उस दर पर किसानों को मुआवजा दिया जाना चाहिए, उस आधार पर उनका पेमेंट किया जाना चाहिए ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा और वहाँ पर उनकी जो भूमि का जल्दी से जल्दी प्लांट चालू किया जाए और स्थानीय लोगों को वहाँ पर रोजगार उपलब्ध कराया जाए ताकि स्थानीय लोगों का भी वहाँ पर विकास हो जाए। इसके अलावा मैं माननीय मंत्री महोदय से ये भी निवेदन करना चाहूंगी कि नागौर क्षेत्र के अंदर जो जेके व्हाइट सीमेंट कंपनी जो लगी, जेके व्हाइट सीमेंट फैक्ट्री जो लगी हुई है उसके अंदर कुछ समय के लिए स्टे, उसकी जो लीज आवंटित की गई थी उसमें स्टे लगाया गया था और बाद में वापस स्टे वेकेंट कर लिया गया था। जो स्टे का जो कैंसिलेशन पीरियड था जिसमें उसको कैंसिल किया गया था उस पीरियड के अंदर उन्होंने काफी लाखों टन पत्थर का खनन कार्य किया गया था। तो इस बीच के अंदर लाखों रुपए का जो सरकार को राजस्व नुकसान हुआ है तो उसकी जो है पेनल्टी लगाकर उससे भरपाई की जाए। इसके अलावा सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि मेरे यहाँ पर जो अनऑर्गेनाइज्ड लेबर जो कार्य कर रही है, क्योंकि खनन क्षेत्र का काम होता है तो वहां पर एक सिलिकोसिस नामक बीमारी उनमें बहुतायत से मिल रही है, स्पेशली मेरे क्षेत्र के अंदर ये हो रहा है। तो माननीय मंत्री महोदय उस बीमारी के मुआवजे के लिए जो है उसके लिए एक सरल प्रणाली बनाई जाए ताकि उन लोगों को जिसको भी ये बीमारी चिन्हित हो जाती है तो सरकार की ओर से उनको शीघ्र उस चीज के लिए मुआवजा मिल जाए। इसके अलावा माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था और हमारे बजट में भी प्रावधान किया गया है कि जो हमारे 31 प्रधान खनिज थे उनको अप्रधान खनिजों में कन्वर्ट किया गया है और निश्चित रूप से इससे राजस्व प्राप्ति भी होगी, रोजगार भी बढ़ेगा। मेरा माननीय मंत्री महोदय से यही निवेदन है कि चूंकि इससे रोजगार भी प्राप्त होगा, राजस्व भी मिलेगा, तो इसके अंदर जो SC ST और गरीब तबके के जो लोग हैं उनके लिए भी कोई प्रावधान किया जाए, क्योंकि सारी की सारी लीज यदि आप नीलामी के द्वारा देते हो तो केवल बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे उसके अंदर और अमीर लोगों को ही जो है केवल खनिज की जो वो खाने आवंटित होगी। जो SC ST के और जो गरीब लोग हैं उनके लिए जो वो एक खान आवंटित करवाना एक सपना बनकर ही रह जाएगा। तो मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि जो नई मिनरल पॉलिसी जो आप बनाएंगे उसके अंदर इस चीज का भी विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। धन्यवाद सभापति महोदय कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद।